पूर्ण संगठन के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट और सेल्स के सभी सम्मान्य अध्यक्षगण इसमें मौजूद थे। मुझे खुशी है कि आज के इस सर्वप्रथम इस नई कमेटी की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और मुझे खुशी है आप लोगों को बतलाते हुए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जहां एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में माननीय अर्जुन मोढवाडिया जी यहां पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से इस बैठक में, इस मीटिंग में और हाथ से हाथ जोड़ो इस कार्यक्रम का पूरा निरीक्षण करने के लिए और इसकी आगामी जो हमने परिकल्पना जो है उसको, जो प्लानिंग हमने की है, जो नियोजन हमने किया है, उसको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जो अगले 2 माह सतत इस कार्यक्रम में जुड़कर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जहाँ पर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल और पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जाने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका योगदान होगा। साथ ही साथ मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय स्तर पर और एक दिशा निर्देश बनाया दूसरे दिन हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग के अंतर्गत चर्चा करने वाले विषयों पर। और मुझे इस चीज़ की अत्यंत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी जो कि हमेशा से शिद्दत और गंभीरता के साथ जिन विषयों को लेकर हमेशा गंभीर रही है और जिन विषयों का उल्लेख हमने विशेष रूप से अपने मैनिफेस्टो में जाहिर किया था, 3 वर्षों के कार्यकाल के पूरे होने के बाद एक अति आवश्यक हो जाता है कि हम खुद अपनी कार्यप्रणाली, अपनी हमारी जो उपलब्धि है उनको, और साथ साथ में ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, संगठन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और साथ ही साथ लोगों से किए गए वादों के अनुसार आज की उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इन सभी विषयों पर जो परीक्षण किया गया, जो हमारा आत्म परीक्षण किया गया और इसकी जो समीक्षा की गई, उसके तहत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी के पास में नियोजन नीति में कुछ कमियां रहीं, उन कमियों के आधार पर उस नियोजन नीति में ये निश्चय किया गया कि जो आशाएं और आकांक्षाएं युवकों की इतने वर्षों सरकार के साथ हम मंत्रणा करेंगे। साथ ही साथ वन अधिकार नियम 2006 के प्रावधानों को क्रियान्वयन में तेजी से लाई जाए, ये आज के इसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं इसमें चौथा मुद्दा है। और केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में किए गए संशोधन का ये सभा जो है वो विरोध करती है, क्योंकि संशोधन जो है वो हमारे जितने भी हमारे आदिवासी वनांचली हमारे जितने साथी हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हक अधिकार हैं उसका उल्लंघन करता है। आदिवासी हितैषी पेशा कानून, पंचायत के प्रावधान का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में 1996 को समुचित क्रियान्वयन हेतु पेशा नियमावली बनाने का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए, ये मांग हमने आज के इस सभा में प्रस्ताव पास किया। एवं साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस योजना के निबंधित परिवारों के लिए जो 6,32,391 आवासों के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के पत्रांक अनुसार भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री के स्तर पर पुनः स्मारित करने का पत्र भारत सरकार को भेजने का अनुग्रह हम अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी स्वागत करते हुए पूरे ताकत के साथ में झारखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कदम से कदम मिलाकर और उनके इस मिशन को, मिशन 2024 और संगठन सशक्तिकरण के मिशन को पूरा करेगा। ये संक्षिप्त में 9 विषय एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किए गए। मैं आप सबसे आज विशेष आप सबका धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर जो पिछले 10 महीने में मुझे कार्यभार यहाँ पर संभालते हुए जनवरी 29 को मैं पहली बार आया था, लेकिन मुझे खुशी है कि इन 12 महीनों में जिस प्रकार से संगठन के हर एक नेता ने पूरे जिम्मेदारी के साथ, और प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं को मैं आभार मानना चाहता हूं जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को सफल बनाया और साथ ही साथ संगठन सशक्तिकरण को लेकर संवाद से लेकर और
आज की भारतीय जनता पार्टी के आतंक के विरोध में किए गए प्रदर्शन में पूरजोर से साथ दिया। मैं विशेष रूप से ये जो मॉब लिंचिंग का जो वो है, मॉब लिंचिंग के संबंधित जो प्रस्ताव है, जो कानून पास किया गया है, उस माननीय गवर्नर साहब को जो भेजा गया है, मेरा आग्रह रहेगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द उसकी जो योजना है उसको रणनीति है। और प्रदेश का हर नेता इस बात के प्रति संवेदनशील है, महसूस करता है कि रामगढ़ जहां पर हमारे विधायिका के ऊपर में अन्याय हुआ है, तो ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा जीतने की नहीं है, लेकिन उन आंदोलनकारियों की, उन जन आंदोलन के प्रति अपना समर्थन और अपना योगदान देने का। बहुत बहुत